आज के इस वीडियो में मैं सेमेस्टर 6 इकोनॉमिक्स के यूनिट 2 जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका पॉइंट 1 मीनिंग क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर की चर्चा करूँगी। हमारा प्रश्न है, सार्वजनिक व्यय से क्या आशय है, इसके सिद्धांत को स्पष्ट करें अथवा सार्वजनिक व्यय को स्पष्ट करते हुए इसके वर्गीकरण की व्याख्या करें। सार्वजनिक व्यय राज्य वित्त का वह भाग है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सरकार किस प्रकार व्यय करती है। सार्वजनिक व्यय ही सरकार की वित्तीय क्रियाओं का अंतिम लक्ष्य होता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय की ओर बहुत कम ध्यान दिया क्योंकि उस समय सरकार का कार्यक्षेत्र सीमित था। उस समय सार्वजनिक व्यय को अनुत्पादक व अनुपयोगी माना जाता था, किंतु वर्तमान समय में परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। वर्तमान समय में सरकार सुरक्षा व नागरिक प्रशासन के अतिरिक्त विकास कार्यों में भी रुचि लेती है। इस कारण सरकार के व्यय में वृद्धि हुई है। ए पार्नेल के अनुसार देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कम से कम जितने खर्च की आवश्यकता है उसके अतिरिक्त सरकार द्वारा फिजूल खर्ची का समाज पर भार पड़ता है। उपर्युक्त विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक व्यय का राजस्व में उतना ही महत्व है जितना कि उपभोग का अर्थशास्त्र में है। सार्वजनिक वित्त की सभी क्रियाएं इसी के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब हम सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिंडले सिराज द्वारा सार्वजनिक व्यय के प्रमुख सिद्धांत को निम्न प्रकार बतलाया गया है। लाभ का सिद्धांत, कैनन ऑफ बेनिफिट। यह सिद्धांत सार्वजनिक व्यय का सर्वोत्तम सिद्धांत है। प्रोफेसर सिराज के अनुसार सार्वजनिक व्यय उन दिशाओं में किया जाना चाहिए कि जो लोकहित में उचित हो। डॉक्टर डाल्टन के अनुसार राजस्व का सर्वोत्तम ढंग वही है जिसमें की जाने वाली क्रियाओं की सहायता से अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त किए जाते हैं, जो रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट है। इस रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर सार्वजनिक व्यय और करदान यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन को दिखाया गया है, वहीं ओ वाई अक्ष पर MSS यानी कि मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस और MSB यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट को दिखाया गया है। जहां MSS सीमांत सामाजिक त्याग रेखा कर लगाने पर समाज द्वारा उठाए जाने वाले सीमांत सामाजिक त्याग को तथा MSB रेखा सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय करने पर प्राप्त होने वाले सीमांत सामाजिक लाभ को प्रदर्शित कर रहा है। सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत का द्वितीय नियम है मितव्ययिता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी। इस सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि सार्वजनिक व्यय मितव्ययितापूर्ण होने चाहिए। सरकार को सार्वजनिक व्यय से अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को केवल आवश्यक कार्यों पर ही व्यय करना चाहिए तथा उसको कोई भी व्यय ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्रकार का सामाजिक या आर्थिक लाभ प्राप्त न हो, किसी भी स्थिति में अपव्यय नहीं हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार को निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर ए, किसी भी मत पर आवश्यकता से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। पॉइंट बी, व्यय इस प्रकार करनी चाहिए जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। पॉइंट सी, धन का अपव्यय नहीं होने चाहिए। पॉइंट डी, सरकार को व्यय के अंतिम परिणामों और प्रभावों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमारा तीसरा सिद्धांत है स्वीकृति का सिद्धांत, कैनन ऑफ सैंक्शन। स्वीकृति के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि
प्रत्येक व्यय करने से पूर्व सरकार को समुचित अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। बिना स्वीकृति के कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार व्यय का अंकेक्षण भी होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की अनुचित व्यय न हो तथा व्ययों में की जाने वाली बेईमानी पकड़ी जा सके। चौथा सिद्धांत है आधिक्य का सिद्धांत, कैनन ऑफ सरप्लस। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को अपनी आय व्यय से अधिक रखनी चाहिए। फिनले सिराज के अनुसार सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी आय की प्राप्ति तथा व्यय सामान्य नागरिकों की भांति करनी चाहिए। व्यक्तिगत व्यय के समान ही संतुलन बजट को दैनिक आदेश मानना चाहिए, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्री इसकी व्यावहारिकता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वर्तमान में घाटे का बजट अनेक आर्थिक बुराइयों को दूर करने में सहायक होता है। अब हम सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर करेंगे। इस स्प्रिंगल के अनुसार या मतानुसार वर्गीकरण उन समस्त मदों की विस्तृत एवं नियमानुसार तैयार की गई एक विस्तृत सूची है जो कि विशेष व्यापार या व्यापार के समस्त कार्यों के लिए आवश्यक होती है। सार्वजनिक व्यय का प्रमुख वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। लाभ का वर्गीकरण। जर्मनी के कोहन तथा यूएसए के प्लेहन द्वारा सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण निम्न 4 प्रकार से किया गया है। पॉइंट 1 है विशेष वर्ग को लाभ। यह व्यय किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने हेतु किया जाता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण समाज इससे लाभान्वित होता है, जैसे बेरोजगारी बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वृद्धा पेंशन आदि। पॉइंट बी है विशेष व्यक्तियों को लाभ। इस वर्ग के अंतर्गत कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाता है, जैसे सार्वजनिक उद्योगों पर व्यय आदि। पॉइंट सी है समाज को लाभ। इसके अंतर्गत उस व्यय को सम्मिलित किया गया है जिसका लाभ समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होता है, जैसे स्वास्थ्य कार्यों पर व्यय, शिक्षा पर व्यय, सुरक्षा पर व्यय आदि। पॉइंट डी है मिश्रित लाभ। कुछ सार्वजनिक व्यय ऐसे होते हैं जो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट लाभ तथा संपूर्ण समाज को सामान्य लाभ पहुंचाते हैं, जैसे न्याय व्यवस्था पर व्यय आदि। हमारा दूसरा वर्गीकरण है आय के आधार पर वर्गीकरण। प्रोफेसर निकोलसन ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण आय के आधार पर प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार सार्वजनिक व्यय को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पॉइंट ए है अतिरिक्त आय की प्राप्ति। सरकार द्वारा व्यय किए जाने के साथ साथ अतिरिक्त आय की भी प्राप्ति होती है, जैसे रेल, डाक खाने एवं सड़कों पर व्यय। पॉइंट बी है अप्रत्यक्ष लाभ। इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे सार्वजनिक व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जिसको करने से सरकार को कोई प्रत्यक्ष आय प्राप्त न होकर अप्रत्यक्ष लाभ सार्वजनिक रूप से प्राप्त होता है, जैसे निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर व्यय। पॉइंट सी है अलाभकर व्यय। इस प्रकार के व्यय किए जाने से सरकार को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है, जैसे निर्धनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा युद्ध पर किया गया व्यय। पॉइंट डी है आंशिक प्रत्यक्ष लाभ। इन व्ययों को किए जाने से सरकार को आंशिक रूप से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है, जैसे न्यायालय पर व्यय। हमारा तीसरा वर्गीकरण है कार्य के अनुसार वर्गीकरण। इसके अनुसार सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न है। पॉइंट ए है सुरक्षात्मक व्यय।
जैसे पुलिस, सेना आदि पर किया गया व्यय। पॉइंट बी है व्यापारिक व्यय, जैसे यातायात एवं संचार पर व्यय आदि। पॉइंट सी है आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण पर व्यय, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सार्वजनिक कल्याण के विभिन्न मदों पर व्यय। हमारा चौथा वर्गीकरण है अनुदान तथा क्रय मूल्य के आधार पर वर्गीकरण। यह वर्गीकरण डॉक्टर डाल्टन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार सार्वजनिक व्यय निम्न दो प्रकार के होते हैं। पॉइंट ए है अनुदान, सब्सिडी। ऐसे सार्वजनिक व्यय जिनको करने के बदले में सरकार को कुछ प्राप्त नहीं होता, जैसे पेंशन, बेरोजगारी बीमा आदि। पॉइंट बी क्रय मूल्य। ऐसे सार्वजनिक व्यय जिनको करने के बदले सरकार को कुछ वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त होती है, जैसे कर्मचारियों को दिया गया वेतन। निष्कर्ष, सार्वजनिक व्यय को हमेशा आय से कम रखनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक व्यय की ही सभी क्रियाएं इसी के चारों ओर चक्कर लगाती है। अतः सार्वजनिक व्यय का राजस्व में उतना ही महत्व है जितना कि उपभोग का अर्थशास्त्र में है।